वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 31। प्राचीन जंगल के गहरे रास्तों में आर्यन, जिया और राघव धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर और सवाल गहराता जा रहा था। सोल क्रिस्टल की चमक ने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन उनके मन में उठने वाले शंकाओं का अंधेरा उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। एक अदृश्य निगाह। जंगल में चलते हुए जिया ने अचानक महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आर्यन, उसने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आर्यन ने रुककर आसपास का मुआयना किया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। सिस्टम, क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ आर्यन, यह शक्ति किसी अज्ञात स्रोत से आ रही है। यह डार्क लॉर्ड का अवशेष नहीं है, बल्कि कुछ और है। सावधान रहो। राघव ने कहा, क्या यह वही हो सकता है जो पत्थर पर लिखा था? हमारे बीच का कोई दुश्मन? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, अभी हमें इन शंकाओं में नहीं फंसना चाहिए। आगे बढ़ते रहना ही हमारा लक्ष्य है। मंदिर का पहला दरवाजा। घने पेड़ों के बीच अचानक एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। सोल क्रिस्टल की रोशनी उन प्रतीकों पर पड़ते ही दरवाजे से गूंजती आवाज आई। केवल वही प्रवेश कर सकता है जो सत्य और विश्वास को साथ लेकर चलता हो। आर्यन ने जिया और राघव की ओर देखा। यह दरवाजा हमें एक टीम के रूप में आजमाएगा। अगर हम एकजुट नहीं रहे तो यह हमें अंदर जाने नहीं देगा। पहली परीक्षा, विश्वास की डोरी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और तीनों एक अजीब से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुल था जो दूसरे छोर पर बने एक छोटे द्वार की ओर ले जाता था। लेकिन पुल अधूरा था और हर कदम पर कमजोर लकड़ी के तख्ते बिछे हुए थे। सिस्टम ने चेतावनी दी, यह पुल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम में से कोई डगमगाया तो यह टूट जाएगा। जिया ने कहा, यह सच में खतरनाक है, लेकिन हमें एक साथ चलना होगा। आर्यन ने सबको समझाया, मैं सबसे आगे चलूंगा। जिया, तुम बीच में रहना और राघव, तुम पीछे रहोगे। हमें एक ही ताल में चलना होगा। धोखे की शुरुआत। पुल पार करते वक्त अचानक राघव का पैर फिसल गया। आर्यन, मुझे पकड़ो, उसने चिल्लाया। आर्यन ने तुरंत राघव का हाथ पकड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि राघव की पकड़ अजीब थी। राघव, तुम मुझे नीचे खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? राघव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मुझे माफ करना आर्यन, लेकिन मुझे जो चाहिए वह सोल क्रिस्टल है। जिया ने चौंक कर कहा, राघव, यह तुम क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, यह सब मेरे लिए है। अगर मुझे इसे हासिल करने के लिए तुम दोनों को हटाना पड़े तो मैं ऐसा करूंगा। आर्यन का दृढ़ संकल्प। आर्यन ने राघव को गुस्से से देखा। तुमने हमारी दोस्ती और करण के बलिदान के साथ धोखा किया राघव, लेकिन मैं तुम्हें सोल क्रिस्टल छीनने नहीं दूंगा। आर्यन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राघव को पीछे धकेल दिया। राघव ने एक आखिरी बार कहा, तुम मुझसे जीत नहीं सकते आर्यन, यह क्रिस्टल मेरा है। राघव पुल से नीचे गिरा और अचानक गायब हो गया। जिया और आर्यन की परीक्षा। पुल पार करने के बाद जिया ने रोते हुए कहा, हमने राघव को खो दिया। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? आर्यन ने गंभीरता से कहा, यही चेतावनी थी। जो हमारे करीब है वही हमारा दुश्मन बन सकता है। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हमें राघव का सामना दोबारा करना पड़ सकता है। दूसरा दरवाजा, सत्य का द्वार। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते ही
सोल क्रिस्टल की रोशनी और तेज हो गई। सिस्टम ने कहा, आर्यन, यह दरवाजा तुम्हें तुम्हारे अतीत के सबसे बड़े सत्य का सामना कराएगा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। क्या आर्यन अपने अतीत के सत्य का सामना कर पाएगा? और क्या राघव फिर से लौटेगा, या यह कहानी का एक और गहरा मोड़ है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 32। आर्यन और जिया दूसरे दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे से निकलती सुनहरी रोशनी ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि यह दरवाजा उसे उसके अतीत के सबसे बड़े सत्य का सामना कराएगा। दरवाजा खुलता है। आर्यन ने जैसे ही सोल क्रिस्टल को दरवाजे के करीब लाया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने एक उज्ज्वल गलियारा था जो आर्यन को अपने अंदर खींच रहा था। सिस्टम ने कहा, आर्यन, यह गलियारा तुम्हारे अतीत के छिपे सच को उजागर करेगा। याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारी सोच से परे हो सकता है। जिया ने चिंतित होकर कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, जिया, जो भी हो, हमें इसका सामना करना ही होगा। अतीत के दृश्य। जैसे ही आर्यन गलियारे में कदम रखता है, अचानक चारों ओर छवियां उभरने लगती हैं। ये उसके बचपन की यादें थीं। उसके माता पिता, उसका गांव, और वह दिन जब सब कुछ बदल गया था। आर्यन ने देखा कि उसके गांव पर एक रहस्यमय शक्ति ने हमला किया था। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन यहाँ एक नया सच सामने आया। उसने देखा कि वह शक्ति जिसने उसके परिवार को नष्ट किया, डार्क लॉर्ड से भी अधिक खतरनाक थी। यह वही शक्ति थी जिसने डार्क लॉर्ड को जन्म दिया था। सिस्टम ने कहा, आर्यन, तुम्हारे माता पिता सिर्फ साधारण लोग नहीं थे। वे इस संसार की रक्षा के लिए चुने गए योद्धा थे। और उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या यह सब क्या है? कौन था वह जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया? एक नई साजिश, सिस्टम ने खुलासा किया। यह वही शक्ति है जो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही है। डार्क लॉर्ड सिर्फ उसका मोहरा था। असली दुश्मन तो कोई और है जो हर चीज को नियंत्रित कर रहा है। जिया ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, आर्यन, इसका मतलब है कि तुम्हारा असली युद्ध अब शुरू हुआ है। तुम्हें अपने माता पिता की कुर्बानी का बदला लेना होगा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब और भी मजबूत महसूस कर रहा था। उसने प्रण लिया, मैं इस सच्चाई को जानकर ही रुकूंगा और उस शक्ति को खत्म करूंगा जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। गहराती चुनौतियां। जैसे ही आर्यन और जिया ने गलियारे को पार किया, उनके सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। लेकिन इस बार दरवाजे पर खून के निशान थे। सिस्टम ने कहा, यह दरवाजा उस शक्ति की ओर ले जाएगा जो तुम्हें सच्चाई का सामना करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रखना, यह दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारे दिल में कोई डर या झूठ है। राघव की वापसी। आर्यन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकते हो, आर्यन? यह राघव की आवाज थी। वह फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली और अजीब चमक रही थीं। जिया ने चिल्लाकर कहा, राघव, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि सोल क्रिस्टल तुम्हारे लिए नहीं है? राघव ने हंसते हुए कहा, यह तुम नहीं समझोगे, जिया। अब मैं सिर्फ राघव नहीं हूँ, मैं उस शक्ति का हिस्सा बन चुका हूँ
जिसे तुम नहीं समझ सकते। आर्यन का सामना। आर्यन ने राघव की ओर देखते हुए कहा, राघव, तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं, तुम्हारे अपने अंदर के लालच से है। अगर तुम इस शक्ति का हिस्सा बन चुके हो तो मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। राघव ने जवाब दिया, तो आओ आर्यन, देखते हैं कि तुम्हारी सोल क्रिस्टल की शक्ति मेरे सामने कितनी टिकती है। टकराव की शुरुआत। राघव और आर्यन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। राघव की नई शक्ति ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था, लेकिन आर्यन ने अपनी सोल क्रिस्टल की शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। जिया ने एक तरफ खड़े होकर आर्यन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे रोका। यह लड़ाई आर्यन की है, वह अकेले ही इसे खत्म करेगा। क्या होगा आगे? आर्यन और राघव की लड़ाई ने पूरे जंगल को हिला दिया। क्या आर्यन राघव को हरा पाएगा? और असली दुश्मन कौन है जो इस सब के पीछे है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 33। जंगल के भीतर, जहां हवा में तनाव और संघर्ष की गूंज भर गई थी, आर्यन और राघव की लड़ाई अपने चरम पर थी। राघव की काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चारों ओर अंधेरे की एक अजय दीवार बन गई थी। आर्यन ने सोल क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। भय और शक्ति का टकराव। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राघव, यह तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे खिलाफ है। खुद को पहचानो। राघव ने ठहाका लगाते हुए कहा, आर्यन, तुम हमेशा कमजोर रहोगे। दोस्ती, विश्वास और बलिदान जैसे शब्द तुम्हें कमजोर बनाते हैं, और मैं अब इनसे परे जा चुका हूँ। आर्यन ने जवाब दिया, यह तुम्हारी असली सोच नहीं है। तुम सिर्फ उस शक्ति का एक मोहरा हो। सोल क्रिस्टल से निकलती हुई रोशनी ने राघव के अंधेरे को चीरने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपनी नई शक्तियों से एक ऐसा हमला किया जिसने आर्यन को जमीन पर गिरा दिया। जिया ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने धीरे से कहा, जिया, मुझे चिंता मत करो, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम की चेतावनी। सिस्टम ने आर्यन से कहा, आर्यन, राघव की शक्ति उसकी आत्मा को दूषित कर रही है। अगर तुमने उसे हराने में देरी की तो वह हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। आर्यन ने खुद को खड़ा किया और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं राघव को इस अंधेरे से निकालूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी शक्ति क्यों न लगानी पड़े। दोस्त और दुश्मन का संघर्ष। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति सोल क्रिस्टल में झोंक दी। क्रिस्टल की रोशनी ने राघव की ओर बढ़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की। राघव ने अपनी काली ऊर्जा से इसका सामना किया। तुम्हारी रोशनी मेरे अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती, आर्यन। यह शक्ति अब मेरी है। आर्यन ने मजबूती से कहा, तुम्हें यह ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्ती वापस चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस बीच जिया ने देखा कि राघव की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। आर्यन, शायद राघव अब भी हमारी बात सुन सकता है। उसे याद दिलाओ कि वह कौन था। एक दोस्ती का एहसास। आर्यन ने जोर से कहा, राघव, याद करो वो समय जब हमने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था। याद करो करण का बलिदान जिसने हमें इस सफर पर भेजा। क्या तुम उसे भूल गए हो? राघव का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा। करण, उसने मुझे बचाया था। आर्यन ने मौका पकड़कर कहा, करण ने हमें एक साथ रखा था और आज मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालूंगा। अंधेरे का टूटना। सोल क्रिस्टल ने अचानक एक तीव्र रोशनी छोड़ी जिसने राघव के चारों ओर की काली शक्ति को तोड़ दिया।
राघव दर्द से चिल्लाया और फिर घुटनों के बल गिर पड़ा। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और गुस्से में आकर सब बर्बाद कर दिया। आर्यन ने उसे सहारा दिया और कहा, तुम वापस आ गए हो राघव। यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन खतरा अभी बाकी है। सिस्टम ने चेतावनी दी, आर्यन, यह सिर्फ शुरुआत है। असली दुश्मन अब तुम्हारे करीब है। उसने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी टीम अब और मजबूत है। तैयार रहो। राघव ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं आर्यन। हम इस दुश्मन का सामना साथ करेंगे। आगे क्या होगा? जैसे ही तीनों अगले दरवाजे की ओर बढ़े, सोल क्रिस्टल फिर से चमका। क्या यह चमक उनके अगले खतरे की ओर इशारा है या कोई नई शक्ति उनका इंतजार कर रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ।